गुड मॉर्निंग बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 52 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आने वाले सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर चुके हैं, अर्थात 7.1 से 7.4 तक का सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया है, कर लिया है। अब हम लोग इसके समरी की ओर चलेंगे, यानी हम यहाँ लघुत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का समूह में चल रहे हैं। तो अब हम लोग लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न। बिंदुओं 5 cos थीटा, 0 और 0, 5 sin थीटा के बीच की दूरी क्या है। अब हम लोग यहाँ से जो भी रिवीजन करना है यहाँ से करेंगे, यानी अभी तक हम लोग जो जो चैप्टर में बना चुके हैं इस सारे प्रश्नों का एक समूह के रूप में एक जैसा एक जगह इकट्ठा सॉल्यूशन करेंगे। तो लेते हैं पहला प्रश्न। तो सबसे पहले हम ए और बी दो बिंदु लिया, जहां ए का नियामक प्रश्न 5 cos थीटा, 0 और ये बी का नियामक 0, 5 sin थीटा है प्रश्न से। तो हमें ए बी की दूरी ज्ञात करना है। तो चलें उसी तरह जिस तरह हम पीछे बनाते आ रहे हैं, यानी मान लिया कि ए का नियामक प्रश्न से दिया हुआ है 5 cos थीटा, 0। बी का नियामक भी दिया हुआ है 0, 5 sin थीटा। यहां से अब हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू x1 इक्वल टू 5 cos थीटा और x2 इक्वल टू 0। उसी तरह y1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0, y2 इक्वल टू 5 sin थीटा। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग दूरी सूत्र से, इसलिए दूरी सूत्र से ए बी का दूरी निकाल सकते हैं, यानी ए बी इक्वल टू हमारे पास सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 माइनस x2 यानी हम 5 cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस उसी तरह y1 माइनस y2 यानी y1 यहाँ 0 माइनस 5 sin थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, और इसका अंडर रूट करते हुए हम अगले स्टेप में उसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ a के लिए 5 cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया। यहाँ 0 है तो हमारा 0 कुछ होगा नहीं, यानी a माइनस बी करने से कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए हम 5 cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस, यहाँ 0 घटाने पर कोई फायदा नहीं, माइनस 5 sin थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। और अगले स्टेप में इसका वर्क करते हैं तो ये 25 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यह भी हो गया 25 साइन स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट किए, यानी हम यहाँ से 25 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सजा कर इसे लिख सकते हैं। अब हम अगले स्टेप में 25 और गुने यहाँ 1 बच जाएगा, इसलिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति के सूत्र से 1 होता है।
अब हम √25 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो वह 5 होगा और 5 इकाई जो आया इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 1 का सॉल्यूशन करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा दूसरा प्रश्न। बिंदुओं cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा एवं साइन थीटा कॉमा cos थीटा के बीच की दूरी लिखें। यह भी उसी तरह का प्रश्न, यानी हम A और B बिंदु लेकर एक रेखाखंड खींचा। यहाँ A का नियामक प्रश्न से cos थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा, जबकि B का नियामक उसी तरह साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा के रूप में हमें प्रश्न से मालूम है। तो ए बी की दूरी निकालना है। तो यहाँ भी उसी तरह हम इसे मान लिया कि ए नियामक कॉस थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा, बी नियामक साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा। यहाँ हम लिख सकते हैं x1 इजकल टू x2 इजकल टू क्रमशः कॉस थीटा और साइन थीटा, जबकि y1 इजकल टू और y2 इजकल टू भी लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हम इस आधार पर दूरी सूत्र से ए बी का मान निकाल सकते हैं, यानी ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से अब हम लोग उसी तरह x1 माइनस x2 यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ से लिखेंगे x1 माइनस x2 प्लस उसी तरह y1 माइनस y2 के लिए हम पुनः माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर इसे तोड़ते हैं तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है तो -2 इंटू हम इसे सजाकर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं और ये अंडर रूट हो गया। इसी तरह प्लस लिखते हुए हम इसे भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर लिखेंगे तो ये साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा, यानी ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ भी ये प्लस हो जाएंगे, इसलिए कि हम यहाँ माइनस कॉमन ले लिया है तो ये स्क्वायर में है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के सूत्र पर इसे रखते हुए हम इसे उसी तरह 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब हम अगले स्टेप पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये आपस में इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस ये आपस में कट जाएंगे। अब इतना का मान 1 और इतना का मान भी 1 होता है, यानी √2 वर्ग इकाई जो हुआ या इकाई दूरी हो गया और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 2 का सॉल्यूशन करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के
लघु उत्तरीय प्रश्न का ये रहा तीसरा प्रश्न। बिंदुओं a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0 और 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ भी हम उसी तरह a b बिंदु लेकर एक रेखाखंड खींचा, जहां a का नियामक प्रश्न से a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0 है, जबकि b का नियामक 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा के रूप में हमें प्रश्न से मालूम है। तो अब हमें a b की दूरी ज्ञात करना है। इसी तरह हमने पहले और दूसरे प्रश्न का भी सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो चलें मान लेते हैं, यानी मान लिया कि बिंदु a का नियामक यहाँ a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0 और b का नियामक 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा के रूप में है। यहाँ हम इसी तरह x1 बराबर लिख सकते हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा, x2 बराबर लिख सकते हैं 0। उसी तरह y1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 और y2 इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं b a sin थीटा माइनस b cos थीटा। अब हम दूरी सूत्र से, इसलिए दूरी सूत्र से ए बी बराबर यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर के सूत्र पर अब हम मान रखते हैं, यानी x1 का मान यहाँ a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ x1 का मान हमने रखा है और माइनस x2 का मान यहाँ 0, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस y1 माइनस y2 यानी y1 का मान यहाँ 0 है और माइनस y2 का मान यहाँ उसी तरह a sin थीटा माइनस b cos थीटा के रूप में हमें मालूम है। अब हम अगले स्टेप में माइनस 0 रहने पर कोई अंतर नहीं है, तो हम यहाँ सीधे a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जबकि राइट हैंड प्लस करने के बाद यहाँ हम इसे माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस बनाते हुए हम इसे लिख सकते हैं इसे हम सजाकर माइनस b cos थीटा और माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकते हैं। अब हम अगले स्टेप में पुनः एक बार a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर लिखते हुए हम यहाँ इसे माइनस माइनस कॉमन लेकर हम इसे सजाकर b cos थीटा प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
इस तरह अब अगले स्टेप में ये माइनस प्लस में हो जाएंगे, तो हमारे पास संख्या बी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर बचेगा। तो हम इसे फाइनली इस तरह ए स्क्वायर यानी ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह ये माइनस हट जाने के बाद हमारे पास संख्या इतना का स्क्वायर बच जाएगा। तो हम यहाँ भी उसी तरह ए स्क्वायर यानी बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, या फिर इसके बाद अगले स्टेप पे हम चलते हैं। इतना का स्क्वायर करने के बाद अब हम अगले स्टेप में इसे एक कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी बी साइन थीटा बी स्क्वायर साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ सूत्र लिखना भूल गए हैं, तो थोड़ा सा इसे सुधार कर लेते हैं। यहाँ से हम रॉन्ग जा रहे हैं, चलिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ इसको ए माना, इसको बी माना, इसको भी हम यहाँ ए और यहाँ बी मानते हुए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पर रखते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 इंटू यहाँ ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। ये हमारा हो गया पहले पार्ट का स्क्वायर। फिर दूसरे पार्ट के अनुसार प्लस का चिन्ह देते हुए हम इसी में ही लिखेंगे, यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ना होकर यहाँ हम इसे माइनस दिखाएंगे, इसलिए कि यहाँ माइनस का चिन्ह रहते हुए हमसे माइनस 2 इंटू बी कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। अब हम अगले स्टेप में यहाँ से प्लस 2 ए कॉस थीटा और यहाँ इसे सजाकर हम लिख सकते हैं। तो ये अगले स्टेप में हम इस तरह हो जाएगा ए स्क्वायर, कॉमा लेने के बाद हम यहाँ से इसमें और इसमें कॉमा ले रहे हैं, यहाँ सॉरी यहाँ से और यहाँ कॉमा ले रहे हैं, ये नहीं। तो ये हो गया ए स्क्वायर और इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह लिखने के बाद अगले स्टेप में हम यहाँ पहले इसे काट लेते हैं इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस। तो हमारे पास संख्या बचा बी स्क्वायर, कॉमा लेने के बाद यहाँ भी हम इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इसके अंडर रूट करेंगे। इस प्रकार ये हो गया, इतना बराबर 1 होता है त्रिकोणमिति के अनुसार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया ए स्क्वायर गुने 1 प्लस यहाँ भी बी स्क्वायर गुने 1, जिसे हम फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कर सकते हैं। और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। यहाँ हम क्लियर करना चाहेंगे कि यहाँ हमने माइनस बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा जो लिया है, इसे हम इसी तरह रहने देते हैं, यानी यहाँ माइनस का ही चिन्ह रखकर हम इसे बनाएंगे, यहाँ प्लस ही रहेगा और ये माइनस करके बनाते हैं। तो हमारा रिजल्ट यहाँ ये माइनस है, माइनस बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ माइनस में चिन्ह आने के बाद हम इसे एक दूसरे से काटते हैं। इस तरह हम यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे
इस तरह हम प्रश्न 3 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 3 में जो हमने ए बी दूरी निकाला है, इसमें हम थोड़ा सा ये दूसरा पार्ट है, यानी 0 माइनस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा को जो हमने होल स्क्वायर किया है और डायरेक्ट थोड़ा सा आंसर यहाँ से लिख दिया है, इसे हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे। ये माइनस है तो अंदर सारा चीज चेंज करते हुए हम इसे लिखेंगे, यानी माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जिसे हम सजाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। और इसे हम आगे हल करते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर इसे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस, इसलिए कि माइनस है तो माइनस चिन्ह प्रयोग करेंगे, यानी 2 इंटू यहाँ हम ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। और इसे ही हम डायरेक्ट यहाँ आपके बीच यहाँ रख दिए थे, यानी यहाँ हम जो यहाँ मान रखा है ये इसी को रखा है और यहाँ -2 और +2 के रूप में यहाँ काटते हुए हम आगे सॉल्यूशन किया था। इस तरह हम प्रश्न 3 के कैलकुलेशन को क्लियर करने के लिए हम पुनः यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलें अब हम अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा चौथा प्रश्न। बिंदुओं 3, -6 और 5, 3 को एक अक्ष जिस अनुपात में बांटता है उसे ज्ञात करें। तो चलें सबसे पहले एक कार्तिकीय तल का निर्माण करते हैं, यानी हमारा ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया, यहाँ x और x डैश और इसे y और y डैश के रूप में इस तरह हम कार्तिकीय तल बनाते हैं। अब प्रश्न कह रहा है बिंदुओं 3, -6, यानी हम इसे एक ऋणात्मक एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या यानी x का मान पॉजिटिव है तो हम यहाँ एक पॉजिटिव संख्या x कहाँ जाएगा, तो यहाँ x ये हो गया 3, इसका मान हम कुछ रखते हैं, ये हम इसका नियामक दिया हुआ है 3 और -6। पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु प्लस में 5, 3 है तो ये हमारा प्रथम पद में ही होगा और इसका हम 5, 3 इसे हम a और इसे हम b, इस बिंदु का नाम b रख सकते हैं और इसका नियामक इस तरह हो गया 5, 3 और 3, -6 और इसे मिलाने के बाद यह जो बिंदु x अक्ष को काटता है ये x अक्ष है, तो ये कटान बिंदु का नाम हम कुछ दे देते हैं, सपोज दैट हम यहाँ p दे दिए और इसका नियामक x अक्ष पर है इसलिए x तो रहेगा, इसके विपरीत y का मान 0 रखेंगे, ये ऐसा होता है। तो चलें सबसे पहले हम इसे उसी तरह लैंग्वेज का रूप देते हैं, यानी मान लिया कि, और इस अनुपात को मानने के लिए अनुपात निकालने के लिए हम लोग यहाँ इसे k यानी PB बराबर k और AP बराबर 1 मान लेते हैं, यानी k अनुपात 1। तो हम यहाँ इसे उसी तरह लिखते हैं, यानी मान लिया कि AB एक रेखाखंड है, AB रेखाखंड x अक्ष को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जहां प्रश्न से a नियामक 3, -6, b नियामक 5, 3
और प्रतिच्छेद बिंदु P का नियामक x 0 है तथा हम यहाँ दिखा सकते हैं, यानी PB या BP बटे P या AP बराबर K अनुपात 1 यानी KY1 यानी K अनुपात 1। अब यहाँ से हम लोग x1 बराबर 3, x2 बराबर 5, y1 बराबर y2 बराबर क्रमशः -6 और 3, जबकि m1 इजकल टू k और m2 इजकल टू 1 हमारे पास संख्या है। अब हम मध्य बिंदु सूत्र से P का नियामक यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमारा P का जो नियामक होगा हम यहाँ से लिखेंगे, यानी इसलिए P का निर्देशांक इक्वल टू हम यहाँ से ले सकते हैं, यानी हमारे पास सूत्र है x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1 बटे m1 प्लस m2, जबकि यहाँ है y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 बटे m1 प्लस m2। P का निर्देशांक हमारे पास मौजूद है x, 0, जबकि यहाँ से x1 का मान 3 और m2 का मान 1, यानी 3 में 1 से हम गुना करेंगे तो 3। इस तरह x2 का मान या x2 का मान 5, m1 का मान k, 5 में k से गुना करेंगे 5 के, और बटे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, जबकि y1 इंटू m2 करते हैं। y1 का मान यहाँ हमारे प्रश्न से हमने निकाला है -6 और m2 का मान 1, यानी यहाँ -6 और 1 में गुना करते हैं तो -6, y2 का मान 3 और m1 का मान k, यानी 3 में k से गुना करेंगे 3 के, और नीचे भी हमारा उसी तरह k प्लस 1 रह जाएंगे। अब अगले स्टेप में संगत मान की तुलना करते हैं, यानी x का x से और y का y से तुलना करते हुए हम यहाँ लिखेंगे x इजकल टू 3 प्लस 5 के बटे k प्लस 1, जबकि दूसरी स्थिति में 0 इजकल टू -6 प्लस 3 के बटे k प्लस 1। यहाँ से हम k का मान निकाल सकते हैं इस पार्ट को छोड़ देने के बाद, यानी k प्लस 1 में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुना करते हैं तो ये 0 हो जाता है, और हमारा पास संख्या ये -6 प्लस 3 के में 1 से गुना करने पर कोई चेंजिंग नहीं, यानी बराबर 0, जिसे हम अगले स्टेप पे पुनः लिख सकते हैं 3k इजकल टू +6, राइट हैंड साइड में -6 को ले जाने पर +6 हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से k इजकल टू 6/3 लिखने के बाद ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी नीचे 1 और ऊपर 2, यानी इसे हम 2/1 या 2:1 भी लिख सकते हैं, और ये 2:1 जो आया अभिष्ट अनुपात हुआ, जो k का धनात्मक मान है, और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 4 का सॉल्यूशन करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा 5वां प्रश्न, यदि बिंदुओं P, 0, 0, Q और 1, 1 संरेखीय हैं तब P - Q - PQ का मान क्या है।
तो यहाँ भी हम उसे मान लेते हैं, यानी मान लिया कि यहाँ एक का नियामक P, 0, बिंदु B का नियामक 0, Q और C का नियामक 1, 1 है। चूंकि यहां से अब हम लिख सकते हैं x1 बराबर, x2 बराबर, x3 बराबर, यानी P0 और 1, P0 1 और y1 इजकल टू, y2 इजकल टू, y3 इजकल टू भी यहां से लिख सकते हैं 0, Q और 1। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग चूंकि जानते हैं यहाँ बिंदु में A, B और C, चूंकि बिंदु में A, B और C संरेखीय हैं, ऐसी स्थिति में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है, जैसा कि हमारे पास सूत्र है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का भी सूत्र हमें मालूम है, 1/2 mod ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इजकल टू 0। अब 1/2 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 0 गुने 2/1 हो जाएंगे, जो 0 में गुना करने पर 0 हो जाता है। इस प्रकार हमारे पास ये टोटल संख्या ये बचा, और यहाँ हम सभी का मान यहाँ से लेते हैं, यानी x1 यहाँ P है, y2 माइनस y3 करेंगे तो Q माइनस 1, x2 का मान यहाँ 0 है। अब यहाँ y3 माइनस y1 करेंगे तो यहाँ 1 माइनस 0। इसी तरह x3 का मान यहाँ 1 है, y1 माइनस y2 करेंगे तो y1 यहाँ 0 और माइनस y2 Q इजकल टू 0। अब हम अगले स्टेप में यहाँ से गुना करते हैं P में Q से, तो PQ, P को -1 से गुना करेंगे -P। यहाँ मोड ऑफ भी दे सकते हैं या हटा भी सकते हैं, इसलिए कि यहाँ से मान 1/2 चला गया है, तो यहाँ जब भी लेना है धनात्मक संख्या ही लेना है, यानी PQ माइनस P, और ये 0 हो गया और ये -Q हो गया, इसलिए कि +1 में -Q का गुना करेंगे। पहले 1 में 0 से गुना करते हैं 0, तो 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं। यहाँ +1 को -Q से गुना करेंगे -Q और इजकल टू 0। इसे हम मोड ऑफ पे इस तरह लिखते हैं। अब इसे हम माइनस कॉमा लेते हैं तो ये हो गया -PQ माइनस P माइनस Q, ठीक है। यह माइनस कॉमा लेने के बाद ये बच गया PQ, ये माइनस था तो ये हो जाएगा -PQ, सॉरी, माइनस कॉमा लिया तो ये P प्लस और प्लस Q और माइनस यहाँ PQ हो जाएंगे इजकल टू 0। मोड ऑफ करने के बाद अब हम यहाँ से धनात्मक संख्या लेते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं P प्लस Q माइनस PQ इजकल टू 0। और ये हमें सिद्ध करना था, ये इसी का मान लाना था, ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह P प्लस Q माइनस PQ बराबर 0 जो आया हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 5 का सोल्यूशन करते हैं।